जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ मेंस की जो एग्ज़ाम आने वाली हैं उसके लिए हम घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज शुरू करे हैं। उसमें आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको करेंगे। तो आज उसमें पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप आंसर देते रहिएगा, इससे आपकी चीज़ें पता रहेंगी कि आपको कितना रिवाइज करना शेष बचा है और कितना आता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? 1350, 1498, 1530 या 1612? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा 1498। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचता है। पुर्तगीज, वास्को डिगामा पुर्तगीज था। दूसरा, यह जब कालीकट पर पहुंचता है तो वहां के तत्कालीन जो राजा थे या शासक थे, उनका नाम क्या था? जमोरिन था। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीली योजना से संबंधित है? द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका सही आंसर होगा द अल्मीडा। अब आप लोग कुछ हैं जो कहेंगे सर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, तो हम इस दो क्वेश्चंस को मिलाकर क्या स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं दे सकते? नया क्वेश्चन अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वास्को डिगामा कालीकट पर 1498 ईस्वी में आया था। कथन दूसरा होगा, वास्को डिगामा नीली योजना यानी ब्लू वाटर नीति शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति था। अब दो क्वेश्चन बन गए स्टेटमेंट में इन दोनों को मिलाकर। तो अगर आप सिंगल वाले भी कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट आएगा वह भी इन्हीं से बनकर आएगा, ठीक है। तो ब्लू वाटर नीति किसने लागू की थी? द अल्मीडा ने लागू की थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन लोग थे? डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे? तो आंसर होगा इसका पुर्तगाली थे, जो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले थे। नंबर चौथा चल करते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, और ये ध्यान रखना वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था? तो 2 बार आया था, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? अभी इसका आंसर हम ऊपर ही बताकर आपको आए थे, जो एक्सप्लेनेशन किया था वो आंसर था जमोरिन। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय शासक जमोरिन था। जमोरिन का दूसरा नाम कहीं कहीं सामुथिरी भी लिखा होता है, आप ध्यान रखिएगा। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। तीसरा कह रहा है वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। जो मैं सर्किल कर रहा हूं, इसका मतलब वहां पर आपको फंसाया जा सकता है, आप फंसिएगा मत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी तीनों सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, या केवल ए सही है? तो इसका सही आंसर है केवल ए सही है कि वास्को डिगामा 1498 में आया था। बी गलत है और सी भी गलत है। क्यों गलत है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा 1 साल तक नहीं रुका था, बल्कि कितने? 3 महीने तक रुका था, ठीक है, ओनली 3 मंथ। 1501 में दोबारा नहीं आया था, बल्कि कब आया था? 1502 में आया था, ठीक है। तो 2 बार आया, एक बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में। 8th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन,
तो वास्को डी गामा तो सिंपल है, वास्को डी गामा को पुर्तगाल से हम मिला देते हैं, तो ए का होगा 2, ए का 2 आप देखिए एक ही जगह पर है और आपका आंसर मिल जाएगा बी। अब दूसरा देख लेते हैं, बी को क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ था? स्पेन का था, जो पहुंच गया था वेस्ट इंडीज यानी अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ। सी है कैप्टन कुक, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान जो है वह हॉलैंड के व्यक्ति थे। आप इनको रट लीजिए, ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका संबंध दिया गया है। तो सबसे पहले आप उसको मिलाइए जो आप जानते हो। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अभी हम पढ़कर आए, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित थे, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, वो गोवा पर आधिपत्य किया था इन्होंने 1510 में। नूनो दा कुन्हा की बात करें तो ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा में बदला था और फिर बचा एक ही पेट्रो अल्वरेज क्रावाल, ये 1500 में भारत आए थे। तो कौन सा सही होना चाहिए? ए का 4, ए का 4 आपको एक ही जगह मिल रहा है, जहां डी का 3 भी है, ए का 4 भी है, बी का 1 भी है और सी का 2 भी है, तो आंसर सही हो जाएगा बी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको फिर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगलन। सबसे पहले वह लगाइए जो आपको पता है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? अभी हम देख कर आए थे, इटली के थे। आप कहोगे स्पेन देख कर आए थे, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वह इटली के थे, लेकिन उनका जो खर्चा पानी था, जो उन्होंने जिसने उन्होंने क्या निकल रहा है मुंह से, सॉरी फॉर डैट, जिसने उन्हें भेजा था क्रिस्टोफर कोलंबस का, वह स्पेन था। तो आई रिपीट, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुई होगी, उसके लिए माफ़ी। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें जो भेजा गया था, पूरा खर्चा किया था जिन्होंने भेजने में, वह स्पेन था। ठीक है, समझ में आ गया आपके? चलिए, तो क्रिस्टोफर कोलंबस, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से देखिए, जन्म स्थान लिखा है, ये नहीं लिखा उनको किसने भेजा था खोजने के लिए इंडिया को या किसी और देश को। जन्म स्थान, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान क्या था? इटली का। ए का 3 दो जगह है। अगला देखिए, अगला है, हमें पता है सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक जो है सी वाला आंसर, सी वाला जो है वह यूनाइटेड किंगडम के ही थे। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के थे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2। ठीक है, और बचे फिर 2, उनको आप याद कर सकते हैं। जैक्स कार्टियर, कार्टियर फ्रांस, और फर्डिनेंड मैगलन वह पुर्तगाल के थे। ठीक है, तो ये आप फिर से याद कर सकते हैं। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल के हैं और जन्म स्थान पूछ लिया। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें? बीपीएससी में 2023 में ही आया हुआ है, तो आप समझिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है दिख जाए तो ये पूछ दे। ठीक है, तो बीपीएससी 2023 में आया हुआ है, 69th जो बीपीएससी हुई थी उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले पुर्तगाली देश का नहीं था? ऐसा कौन व्यक्ति इसमें है जो पुर्तगाल का नहीं है? डुआर्ट बारबोसा है पुर्तगाल का, डोमिंगो पाएस है पुर्तगाल का, नूनीज भी पुर्तगाल का है, पीटर मुंडी जो है वह पुर्तगाल का ना होकर कहाँ का है? वह चीन का है। चीन की चाय को चखने का उल्लेख उसने किया है, सॉरी, चीन की चाय को चखने का उल्लेख है, ब्रिटिश का है। कहाँ का है? ब्रिटिश का है, ब्रिटिश का व्यक्ति है, ब्रिटिशर्स है। ठीक है, तो पीटर मुंडी, मुंडी खराब रहती है किसकी? हमारे किस पे? ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत प्रताड़ित किया था, तो हमारी मुंडी खराब रहती है किस पे? ब्रिटिशर्स पे। पीटर मुंडी ब्रिटिशर्स मिल जाए तो ठीक है, समझ गए आप। तो आप याद रहेगा आपको, पीटर मुंडी कहाँ के थे? ब्रिटिशर्स के थे। 12th नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आप आंख बंद करके वास्को डी गामा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वास्को डी गामा पहले आए थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो था वह अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। 1509 से 1515 तक ये रहता है।
और हम भी एक क्वेश्चन ऊपर देख कर आए हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने गोवा को जीता था। और किससे जीता था ये भी ध्यान रखिए, शायद यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? यही कि गोवा को किससे जीता था। तो गोवा को 2010 में बीजापुर के सुल्तान, कब? 1510 में बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाही, आदिल शाह, यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया है, 2023, 24 या 25, 24 में ही शायद आया है। ठीक है, आदिल शाह, इनसे बीजापुर के आदिल शाह ये सुल्तान थे। गोवा को अल्बुकर्क ने जीता था। किसको? गोवा को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1510 में। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया था, गलत। अभी हम ऊपर देख कर आए, यही वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है, तो ए ही सही नहीं है, क्योंकि 1510 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब गोवा को कब्जा वाला 3 क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो कितना महत्वपूर्ण है आपको पता है। लेकिन अब ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कौन सा गलत है, तो पहला गलत था, इसका आंसर हो गया ए। लेकिन पहला गलत था, इसका मतलब ये तीनों सही है। अब इसको रट लो आप। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, रट लीजिए। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाती है, रट लीजिए। डुप्ले के नेतृत्व में 1746 में मद्रास पर कब्जा किया गया था, रट लीजिए। फिर से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने कहाँ किया था, तो कोचीन में किया था। कहाँ किया था? कोचीन में किया था। आई रिपीट, कहाँ किया था? कोचीन में किया था। 3 बार क्यों बोले, जिससे आपको याद हो जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो कौन हो सकता है? वन एंड ओनली वन, पुर्तगाली। पुर्तगाली पुर्तगाली फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वीप पर अधिकार किया था 1509 में, और फिर 1510 में किस पर अधिकार किया था? गोवा में। क्रोनोलॉजी में पूछ देगा, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। 1509 फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वीप पर अधिकार, और 1510 में गोवा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, इसमें से कौन है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? और दूसरा याद रखिए, बंगाल में है ये सारी। तो हुगली जो है वह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बाकी सब नहीं। ठीक है, कब स्थापित की गई थी ये कोई कमेंट में बता सकता है? कमेंट में आप बताइएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। पौंडीचेरी, जिस वर्तमान में पुदुचेरी है, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, क्या ये सही है? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति क्या फ्रांसीसी थी? अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। क्या ऐसा होगा कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किया होगा? कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है कि पहली यूरोपीय शक्ति जो थी वो पुर्तगाली थी, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, उसके बाद डेन्स ने और फिर डचों ने स्थापित किया, ना कि यूरोपियों ने। ठीक है, सॉरी, फ्रांसीसियों ने नहीं किया था। किसने किया था? डेन्स ने और फिर डचों ने। तो PDD याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने तो सब कब्जा कर ही लिया था, तो पौंडीचेरी क्यों छोड़ा होगा उन्होंने। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अभी देखो, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन फिर से ऊपर, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2004 में, और ये नीचे पूछा गया था IAS प्री 1994 में। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में किसने बनाया था अड्डा? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखकर जवाब दीजिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे, वन एंड ओनली वन पुर्तगाली। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कौन था संस्थापक कलकत्ता का? जॉब चारनाक था कलकत्ता का संस्थापक। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता किसने बसाया था? फिर वही क्वेश्चन, फिर वही जवाब, जॉब चारनाक। 22 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो वन एंड ओनली मद्रास। मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया था 1688 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1688 ईस्वी। 2023 क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डचों ने आरंभ की थी। आप डच तो नहीं ही लगाते, आप पुर्तगाली या फ्रेंच लगाकर निकल जाते। तो डचों ने स्थापित की थी कब? 1602 में। ठीक है, 1602 में संयुक्त कंपनी स्थापित की थी। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? सही है पूछा है या गलत है, उस पर आप सर्किल अवश्य मारेंगे। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। क्या ये सही है? नहीं, डचों का तो उपनिवेश नहीं था कम से कम। दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तीसरा, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश थी जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी कह रहा है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं थी। कौन सा सही है? तो बी वाला सही है, बाकी तीनों गलत हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। फोर्ट विलियम का निर्माण कोच्चि में किसने किया था? तो डचों ने किया था। आप इसको रट लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। ये देखो, मैं जो बोल रहा था यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, वो 2024 नहीं, 2023 नहीं, 2022 में आया था। ये वाला स्टेटमेंट मैं बता रहा था कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। कब? 1610 में। 1610 था? नहीं भाई, 1510 था। आपको अगर याद आया तो ठीक, वरना आपका ध्यान कहीं और है, आप पढ़ कहीं और है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। तो दूसरा तो सही हो गया पर पहला गलत हो गया। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। यस, यह भी सही है। तो आंसर हो जाना चाहिए बी। 2 और 3 दोनों सही हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में भी बन सकता है क्वेश्चन, और अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी क्या? कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था क्या? उनके पास आधुनिक हथियार थे क्या? भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे सेवा में लगा सकते थे। उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त तीनों सही है। हमारे यहाँ सभी कमियां थी ना, हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय भावना की कोई विचारधारा थी कि हमारा एक राष्ट्र है, उसकी कमी दिखती है। ना हमारे पास प्रशिक्षण था, ना आधुनिक हथियार थे, और जो हमें वेतन अच्छा दे देता था हम उसकी तरफ हो लेते थे। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोई कमी है तो आप कमेंट करिएगा। लाइक तो कर ही दिया होगा, इतनी देर से आप देख रहे हैं। अगर निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी? तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत।
उस कंपनी का नाम था लीवेंट कंपनी, जो बनी थी 1592 ईस्वी में। स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। किस रूट से? स्थल भाग से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कई कंपनी बनी, वो मेरे लिए मतलब की बात नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हो रही थी तो भारत में अकबर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बात किस वर्ष की है? ये बात है 1600 की। और आप जानते हैं 1555 से लेकर 1607 तक अकबर शासक रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो उस समय कौन था जब पहला कारखाना स्थापित हुआ था और कहाँ स्थापित हुआ था, यह भी आप बता दीजिएगा। तो उस समय जहांगीर था, समय था 1613 का, जगह थी सूरत। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी एक अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ था, वह समय था 1611 का और जगह थी मछलीपट्टनम, जिसे आज हम मसूलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे एक अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ था और 1613 में सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित हुआ था। तो आप दोनों याद रखिएगा, 1611 और 1613। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर वही क्वेश्चन। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित। ठीक है, कौन था इस समय? तो 1609 में विलियम हॉकिंस मुगल दरबार जाता है, आप जानते हैं वह कहानी, और उसको बताकर हम समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। हम चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। क्यों हरा दिया था? क्योंकि बेस्ट था इसीलिए हरा दिया पुर्तगालियों को। अंग्रेज ने पुर्तगालियों को क्यों हराया था? क्योंकि वो बेस्ट था, इसीलिए स्वाली से हरा दिया। 32 नंबर क्वेश्चन, इंडिया इंडिया इंडिया, ये इधर उधर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी? हम अभी देख कर आए, सूरत। बहुत आसान क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में अभी हम ऊपर बता ही चुके हैं। 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था। तो ये गलत है, या तुर्की भाषा का बहुत अच्छा कहता था, हाँ तुर्की भाषा जानता था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना हम वहाँ जाएं और थोड़ा बहुत तुर्की में बात करके शासक को रिझाएं। तो विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 तक यहाँ रहा, जहांगीर के दरबार में गया। यहाँ पे देखिएगा, ये 1611 में नहीं 1608 में आया है, जेम्स वन के द्वारा ही भेजा गया था। ठीक है, तो राजा जो था वो जेम्स वन ही था। गलत क्या है यहाँ पर? 1611 गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ था? तो यह भी यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। ठीक है, यूपीएससी सीएससी का। कहाँ कहाँ कंपनी का कारखाना स्थापित हो गया था? केवल भरूच में स्थापित हुआ था, बाकी कहीं नहीं स्थापित हुआ था। 17वीं शताब्दी की बात की जा रही है। 35 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम स्थापना की थी, हमने अभी देख भी लिया, आपको याद भी हो गया होगा, रट भी गया होगा। तो अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? फिर वही रिपीट एंड रिपीट। प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ होनी चाहिए? फिर वही रिपीट सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ये इंपॉर्टेंट है, बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से बम्बई लिया था, दहेज में। ठीक है, आप जानते हैं, कहानी पता ही होगी।
39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो प्रयागराज के किले पर जो अधिकार स्थापित हुआ था वह 1798 माना जाता है, लेकिन इसमें 1798 कोई डेट नहीं दी गई है। ठीक है, अवध के नवाब उस समय थे सादत अली खान सेकंड। 1798 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। चूंकि इसमें डेट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड थे, इन्हें औरंगजेब द्वारा 1688 में निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, हज यात्रियों को बंदी बनाने का कुछ प्रयास किया गया था, इसलिए इन्हें निष्कासित कर दिया था औरंगजेब ने। अगली बार क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, किसने निष्कासित किया था? औरंगजेब ने, यह भी ध्यान रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का जो अधिग्रहण हो गया था वह तात्कालिक कारण था, बाकी कारण तो और भी थे। 42 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? वेरी सिंपल आंसर, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। कब लड़ा गया ये आप बता सकते हैं क्या? 1746, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन टाइप गलत हो गया है तो उसको स्किप करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे सर्किल किया, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, सर्किल कर लीजिएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या 1746 से 48 चला? यस। द्वितीय युद्ध 50 से 52 चला क्या? तृतीय 58 से 63, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो ये वाला जो है वह गलत है, ये 1750 से नहीं 1749 से 1754 तक चला था। तो आंसर कौन सा गलत होगा? बी, यानी आंसर हो जाएगा बी। 44 के बाद 45 के पास चलते हैं। अंबुर का युद्ध या अंबर का युद्ध, इनमें से कौन सा सही नहीं है? फिर से ध्यान रखिएगा, कौन सा सही नहीं है। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। इस युद्ध में मुजफ्फरजंग, चंदा साहेब, फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन को मुकाबला हुआ था और हरा दिया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, वही मैंने बोला। तो कौन सा सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, 46 आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी? तो वह व्यक्ति था डुप्ले, और कहा जाता है अगर फ्रांसीसी ये व्यक्ति वापस भारत से ना भेज दिया जाता तो शायद अंग्रेजों को थोड़े दिन और ये दांतों तले उंगलियां दबाने के ऊपर मजबूर कर देता। डुप्ले के जाते ही फ्रांसीसी कमजोर हो गए और चीज़ें उलट पलट हो गई और यह राजनीति का शिकार बन गया। अगर दुबले थोड़े दिन और रुकता तो शायद चीज़ें कुछ और होती। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो इन्होंने भी सूरत में ही लगाया था। ठीक है, तो याद रखिए, चाहे फ्रांसीसी हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो यानी ब्रिटिशर्स हो, दोनों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में ही लगाया था। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो किसके समय में हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। आप जानते हैं कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, मेंस के लिए, तब भी आपको ये पढ़ाया गया होगा फ्रांसीसी के बारे में। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना गया? तो काल्बर्ट नाम का व्यक्ति था, उसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना गया। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 टोटल आज हमें करने हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने कौन सा स्थापित किया था? तो चिंसुरा और हुगली दोनों थे जिन्हें डचों ने स्थापित किया था। अब इनमें से आंसर कौन होगा? तो दोनों होंगे। ये यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट परीक्षा में पूछा गया था 2010 में।
हो सकता है बाहर कर दिया गया होगा, ठीक है, लेकिन दोनों आपको याद रखने हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? देखो एक ऊपर क्वेश्चन था जिसमें वो प्रयागराज इलाहाबाद वाला फोर्ट क्या था वो जो भी था, और यहाँ पटना वाला है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 1632। 1632 में पटना में डचों ने, किसने? डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट चलते हैं 52। देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन है 52। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यह भी 1632 होगा। अब देखो ये बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, और ऊपर वाला कब पूछा गया था? बीपीएससी 2019 में। सेम कॉपी पेस्ट मार दिया, ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। सोचो 1601, 1635, 1632, 1643, 1648, बस ये डेट चेंज कर दी और क्वेश्चन पूछ लिए सीधे 2019 से 2023 में। 53 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कई चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तरफ दिए गए हैं कारखाना और दूसरे तरफ उनका स्थापना वर्ष। बिमली पटम, कराईकल, कोचीन, चिंसुड़ा। तो बिमली पटम जो है वह 1641 में स्थापित हुआ है। जो कराईकल है, कराईकल तो इम्पोर्टेंट भी है, 1645 में स्थापित हुआ है। कोचीन 1663 में स्थापित हुआ है, इसको ऊपर भी देख कर आए थे। और चिंसुड़ा बचा तो वह 1653। तो ए का होना चाहिए 3, ए का 3 कहाँ है? इन दो जगह है। फिर बी का होना चाहिए आपका सेकंड, बी का सेकंड यहाँ है। फिर सी का 4 और डी का 1, ठीक है, सही है, यस। तो आपको ये पता होना चाहिए। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी जो हैं दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि टुपले सक्षम सेनापति नहीं था। बकवास, टुपले ही तो सक्षम सेनापति था, उसे इसीलिए तो राजनीति का शिकार होकर यहाँ से रवाना कर दिया गया कि भाई तुम जाओ वरना अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दोगे, इसलिए उसे हटा दिया गया। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, शक्तिशाली तो थी, आंसर होगा कि नहीं आगे देखते हैं। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। भारतीय तो किसी को पसंद नहीं करते थे और फिर सबको पसंद करते थे, जो उनके मतलब का उसे पसंद करते थे। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, तो पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, इससे क्या लेना? तो आंसर सही होना चाहिए बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसलिए। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनका समय का कालानुक्रम बताना है आपको। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे, नंबर 1 पे रख दो। फिर कौन आया था? फिर आए थे डच, नंबर 2 पे रख दो। फिर कौन आया था? फिर आए थे आपके अंग्रेज, अंग्रेजों को नंबर 3 पे रख दो। और फिर बचे फ्रांसीसी, नंबर 4 पे रख दो। यानी पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, अंग्रेज को ई से लिखना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर फ्रांसीसी। PTEF किसमें है? तो ये होगा 4213, 4213 यानी बी नंबर क्वेश्चन सही होगा आंसर। 56 देख लेते हैं। 56 एक तरफ क्या दिए गए हैं? सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको उनमें से सही मिलान करना है। कौन सा सही होगा? पौंडीचेरी में कौन था? पौंडीचेरी में कौन था? पौंडीचेरी में फ्रेंच लोग थे। पौंडीचेरी फ्रेंच, लास्ट तक भी पौंडीचेरी में फ्रेंच रहे। गोवा में भी आप जानते हैं लास्ट तक कौन रहा? पुर्तगीज लास्ट तक बने रहे। फिर बचा आपका ट्रेंकोबार, ट्रेंकोबार में कौन थे? डेनिस थे। वाबी अजीब नाम, वाबी अजीब नाम। यहाँ थे डच, ठीक है, 17 में डच। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ए का 2 कहाँ है? ए का 2 इसमें है, बी का 3 इसी में है, सी का 4 इसी में है, डी का 1 इसी में है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 64 करने हैं, हम अंत की तरफ आ गए हैं, संपन्न करने वाले हैं आज का। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। कहाँ से मिल सकता है? बिहार से मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बीपीएससी ने ही पूछा था 1995 में। अगर रिपीट हुआ तो क्वेश्चन आ सकता है।
58 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? फिर वही जाना पहचाना नाम जहाँ चुनाव हो रहे हैं, बिहार, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन आया था? सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, अभी हम ऊपर भी देख आए हैं। आपकी कमेंट बताएंगी कि ये सीरीज चलती रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, आपकी लाइक कमेंट ही बताएंगे कि हम इसका अगला वीडियो तभी लाएंगे जब आपकी कमेंट्स बताएंगे। ठीक है, ये सीरियसली बात है, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है, डिलीवर करो, इससे बढ़िया कुछ और पढ़ा दिया जाए। अगर आपको मज़ा आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आप कहेंगे, अगर 2 लोग भी कमेंट कर देंगे तो हम ले आएंगे, क्योंकि चाहे 2 लोग हों, चाहे 200 हों, चाहे 2000 हों, अगर किसी को चाहिए तो अवश्य आएंगे। हाँ, कोई कमेंट नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, अपन कुछ और पढ़ा लेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? रट लो, बिल्कुल रट लो, उपयुक्त सभी, यानी डचों ने कहाँ कहाँ स्थापित किए? रट लो। नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सब जगह स्थापित कर दी। और ये तो डचों की बात है, सोचो, जिनका नाम आप बहुत कम जानते हैं, मतलब कम जानते का मतलब इनके बारे में कम पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी और फिर पुर्तगीज, कहीं बात को डचाते हैं। इतनी ज़्यादा जगह व्यापारिक अड्डे इन्होंने स्थापित कर लिए थे। 61 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन होता था, क्या ऐसा था? दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग होने लगा था, क्या ऐसा था? तम्बाकू और लाल मिर्च की खेती होती थी, क्या ऐसा था? कौन अंग्रेजों की भारत को देन है? तो अंग्रेजों को भारत की इनमें से कोई देन नहीं है, सब पहले से चल रहा था। ठीक है, हाँ, पुर्तगीज कहते या फ्रांसीसी कहते तो कुछ समझ सकते थे, क्योंकि भारत में जो तम्बाकू और लाल मिर्च की खेती है वह पुर्तगालियों की देन थी, और पुर्तगालियों की बहुत ज़्यादा देन थी। यूपीएससी में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वह भी पुर्तगालियों की ही देन थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि पपीता कौन लाया, अमरूद कौन लाया, ये कौन लाया, वो कौन लाया, कहाँ से लाया, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है? ऐसा कहने वाला कौन था? तो टीबी मैकाले थे, जिन्होंने ऐसा कहा था। क्वेश्चन कब पूछा गया? तो क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 2017 के क्वेश्चन में, पेपर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 63, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है? अगर आप ऊपर पढ़कर आए हैं कि 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था और 1748 तक चला था, तो आप कहेंगे पहला तो स्टेटमेंट सही है। फिर कहा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। यस, पुनः प्राप्त हो जाता था। ये ऐसे ही काम करते थे कि लड़ लिया, मर लिया, फिर रुपए ले लिया और पुनः चीज़ें कब्जा कर ली, जयराम जी की बोल के आगे बढ़ गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप हिस्ट्री को पढ़ें तो केवल किताबों के लिए मत पढ़ें, केवल एग्जाम के लिए मत पढ़ें, थोड़ा सा डूब के पढ़ें, मजा आएगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? सही है कि गलत, ये पूछना आप सर्किल कर लीजिएगा। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिली थी। यस, आप देखिए वो जहाँ कर्नाटक से भाग गए थे प्लासी का युद्ध लड़ने, ठीक है, फिर आकर यहाँ कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में उन्हें यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो गई थी और मोटिवेशन भी प्राप्त हो गया था कि अब हम तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लासी के युद्ध में हमने एक शासक को हरा दिया। ठीक है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, तो नौसैनिक ताकत तो थी ही। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं। और इसी के साथ आपने लाइक कमेंट कर दिया होगा तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कमेंट करेंगे तभी अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।